चलिए बच्चों, शुरू करते हैं क्लास नंबर 32 एक्सरसाइज 31। और इसका जो पहला क्वेश्चन है बड़ा मजेदार होने वाली है आज की क्लास पूरी। अल्फाबेट चल रही है बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर पहला है कैरी ऑन। बहुत आसान सवाल दिया मैंने पहला ही, आंसर लगा दो। कंटिन्यू। एक्सटिंग्विश होता है आग बुझाना, इसी से बनते हैं फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने वाले होते हैं। एग्जीक्यूट होता है क्रियान्वित करना, इसका मतलब होता है अंजाम देना, चीजों को, काम को अंजाम देना, क्रियान्वित करना। कोलाइड आपके लिए नया शब्द है, आगे भी आने वाला है ये। इसका मतलब होता है टकराना, टक्कर हो जाना। चलिए, पहले का आंसर चौथा करना चाहिए था आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ग्रीड। क्या होता है बच्चों? ये लालच। अगर आप ये सोचते हो कि सर आप क्वेश्चन के आते ही तुरंत आंसर लगाते हो, हमें टाइम नहीं मिलता, तो यहाँ सॉल्व नहीं करना आपको। ये तो टेलीग्राम पे, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल पैशन कोचिंग क्लासेस बाय अजीम खान। इस पे जाइए, ज्वाइन करें इसे आप, और ऐड होने के बाद में आप वहाँ रोजाना शाम को 5 से 7 के बीच में ये पीडीएफ भेज दी जाती है, उसे सोल्व करो वहाँ पे, फिर अपना स्कोर चेक करो। ये है तरीका। अब यहाँ पे मैं रुकूं, टाइम दूं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना। आप भी कहाँ चाहते हो कि वीडियो लंबी हो? ना मैं चाहता कि आपका समय बर्बाद हो बेकार में। जितना टाइम देना चाहिए उतना दे रहा हूँ। तो ग्रीड लालच है, इसका सिनोनियम पूछेंगे मुझसे तो वोरेसिटी। वेरेसिटी जो है बच्चों ये सच्चाई होती है। ये कल करा दिया मैंने आपको। आप जानते हैं ना एक्सरसाइज पुरानी क्वेश्चंस की होती है और जो क्लास होती है वो नए क्वेश्चंस की होती है, ठीक। जेलसी क्या होती है? एनवी, ईर्ष्या। एक टाइम आएगा ये भी समझाऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस है, फिलहाल अभी टाइम नहीं है इसका। ईगो होता है घमंड, ठीक। तो मेरा जो आंसर है दूसरे का वो तीसरा हो जाएगा, कल कराया था मैंने आपको ये। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरे पे ईडियम है ये अपने आप में। टू क्लिप वंस विंग्स, इसका मतलब होता है किसी की ताकत को कमजोर कर देना, उसकी जो पंख हैं उसे मिला देना, अब वो उड़ ही नहीं पाएगा, तो कमजोर करना होता है इसका मतलब। तीसरे का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4 कॉर्पुलेंट, ये होता है मोटा, जो मोटा सा होता है, प्लम्प सा। आंसर बनेगा ओबीस। एंटोनियम पूछते तो लीन बनता, जो कि मैंने कल पूछा था। कल मैंने एंटोनियम पूछा था आपसे। टेडियस क्या होता है बच्चों? थकाऊ, जिससे थकान हो जाए। कंडक्ट क्या होता है? व्यवहार। चलिए, 4 का आंसर दूसरा है। आर यू, बढ़िया सवाल है। आर यू ब्लैंक ऑफ योर पॉजिटिव रिजल्ट? क्या तुम अपने सकारात्मक परिणाम के लिए हो? तुम्हारा कोई नहीं है, तुम किसी के नहीं हो। तुमसे पूछना है क्या तुम हो अपने रिजल्ट के लिए। और जब एक व्यक्ति अपने ही करियर को लेकर के, सक्सेस को लेकर के, या पॉजिटिव रिजल्ट, निगेटिव रिजल्ट, इनको लेकर के कोई अपने आप में ही विश्वस्त है या नहीं, इसका आंसर पहला होगा। यहाँ पे कोई किसी का विश्वास पात्र नहीं है। कॉन्फिडेंस आ नहीं पाएगा, क्योंकि बी के बाद में एडजेक्टिव चाहते हैं, आपको पता होगा ये। तो आंसर पहला होगा यार। आंसर 5वें का पहला। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो आप। अब शी इज ए, पहली बात तो ये है कि आर्टिकल है तो नाउन चाहिए, इसे तो हटाई दो यहां से, ये एडजेक्टिव होता, ये तो खत्म हो गया आपका। अब शी इज ए ऑफ माइन, वो मेरी एक, अब वो मेरी है, लड़की है, इसे हटा दो यहां से। आंसर लगा दो बच्चों चौथा। तो भैया वो मेरी एक विश्वास पात्र फ्रेंड है, मतलब मैं उसे सारी बातें बताता हूँ, जो मैं बताता हूँ उसे वो अच्छे तरीके से ट्रीट करती है मेरे साथ में, किसी को बताती नहीं है। आंसर 6 का चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंडक्ट, अभी तो बताया था मैंने, छोटी छोटी सी बातें। एक बहुत काम की चीज बताऊं आपको, बहुत ज्यादा काम की। सफल होने के लिए दिमाग तेज होना जरूरी नहीं होता, मतलब होना चाहिए लेकिन वही जरूरी हो, बाकी कुछ नहीं करना गलत बात है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है ना कामयाब होने के लिए, वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है? एक टाइम आपने बांध रखा कि इस टाइम मुझे ये वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं, तरीके से समझना है। अब वो एक दिन नहीं, वो जब तक होना चाहिए जब तक कि हमारा ये सेशन पूरा ना हो जाए, आपको जॉब ना मिल जाए। ऐसे ही एक्सरसाइज कर लो, चाहे आप जिम चले जाओ या कोई अन्य काम कर लो, आपको पतला होना है, आपको फिट होना है, आप मोटे से हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस जरूरी हो तो डिसिप्लिन है कि उस काम को करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, इतने टाइम ये करना है, ये लगातार करो आप। लेकिन 1-2 दिन लगातार करें,
अपने आप को ये दिखाओ कि मैं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता मैं? क्यों नहीं पतला हो सकता? क्यों नहीं कर सकता मैं वोकैबुलरी पे कंट्रोल? क्यों नहीं कर सकता मैं कॉम्प्रिहेंशन? क्यों नहीं कर सकता मैं ग्रामर? और पहली बार में ग्रामर नहीं होगी, पढ़ोगे नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिस 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 सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो दुनिया में कामयाब वही हुए हैं जिन्होंने डिसिप्लिन के साथ में चीजों को करा है। कर सकते हो आप, डिसिप्लिन अपना सकते हो, करके देखो, कामयाबी मिलेगी आपको। देखना मेरी ये बातें आप फ्यूचर में अगर डिसिप्लिन अपना लोगे तो दूसरों को बताओगे फिर आप ये बातें कि भाई डिसिप्लिन अपनाओ, क्योंकि हमने भी डिसिप्लिन अपना करके थोड़ा बहुत कामयाबी हमने भी आपसे बहुत कम हासिल की है। इंशाल्लाह आप हमसे भी ज्यादा कामयाब हो जाओ। हमने क्या कामयाबी हासिल की, आप हमसे भी ज्यादा कामयाबी हासिल करो, ये दुआ है हमारी आपके लिए। फिलहाल ये व्यवहार होता है, क्या है अभी इसमें नजर मारो, इस पे नोट करो इसे। तीसरा आंसर है, कल पढ़ाया था, आज पूछ लिया, 2 बार हो गया, 1 बार फिर पूछ लेंगे कभी। स्टैंडर्ड का जो सिनोनियम होता है वो तो क्राइटेरियन होता है। सिमिलर का जो सिनोनियम होता है बच्चों अलाइक भी होता, अलाइक, नोट कर लो इसे। कन्वीनियंट का जो सिनोनियम होता है वो कंफर्टेबल होता है। हर चीज के पीछे एक वजह होती है, कामयाबी के पीछे वजह, कारण, डिसिप्लिन भी होता है। चलिए 7वें का आंसर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, द कंपनी नीड्स द फुल ब्लैंक ऑफ इट्स इन्वेस्टर्स। देखो बच्चों, द फुल एडजेक्टिव है, यहां चाहिए नाउन। पहले तो इसे हटा दो, आप ये तरीका अपनाओ, आप एडजेक्टिव होता ना ये, तो यहां से खत्म कर दो। अब बात आती है, कंपनी को जरूरत है इन्वेस्ट करने वाले जो पैसे लगाएंगे उनके पूरे भरोसे की। पूरा भरोसा समझ रहे हो आप? आंसर इसका तीसरा होगा। ये क्यों आएगा यहाँ पे? यहाँ पे कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे का भरोसेमंद व्यक्ति कहाँ है? यहाँ पे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस चाहिए उन लोगों को। तीसरा आंसर है। एक्सरसाइज डे 32 आ चुका है और क्वेश्चन नंबर पहला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन ऑफ माय फेवरेट्स, मेरे पसंदीदा और एग्जामिनर के पसंदीदा सवालों में से एक। कॉल्यूड, अगर ये हटा दिया जाए तो बच्चों ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है? अब देख लें आप, कॉल्यूड मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है, यही थर्ड फॉर्म है। कोलाइड, नए शब्द आ गए, अब आराम से पढ़ाऊंगा यहाँ पे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही सेकंड फॉर्म है, यही थर्ड फॉर्म है। मेरी इस वोकेबलरी की कीमत अभी कहाँ जान पाओगे आप? मेरी ये क्लासेस पूरी होने दो और आप भी पूरी कर लो मेरे साथ। अगर आप मेरे पास नहीं भी पढ़ते हो ना, तो मेरी इस वोकेबलरी सेशन के लिए आप कहीं ना कहीं दिल में 0.001% इतना ही काफी है, आप श्रेय दोगे मुझे कि यार अजीम सर की उस वोकेबलरी की क्लास ने बहुत फायदा पहुंचाया। ऐसे है, ऐसे तैयार कर रहा हूं मैं इसे। मुझे नहीं चाहिए श्रेय, मतलब दिल में रखना, मुझे नहीं बताना आकर के सर आपकी वजह से ऐसा हुआ, वो मुझे नहीं चाहिए। पढ़ लो, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत मेहनत से लगा हुआ हूँ इनके ऊपर, बड़ी मुश्किलों से पेपर बना रहा हूँ ये वाले, ठीक है? अभी तो इसको किताब का रूप दूंगा मैं, किताब बन के तैयार होगी इसकी, एक मार्केट में आ जाएगी फिर वो, लेकिन अभी थोड़ा लंबा टाइम है। और मैंने बताया था डिसिप्लिन से होंगी वो चीजें। किताब छापनी है मुझे तो डिसिप्लिन चाहिए। छुट्टी करूंगा ज्यादा तो छपेगी 5 साल में, सही तो चल रहा हूँ बिल्कुल। जैसे लगता है क्लासेस ज्यादा हो गई, रोक देता हूँ, बच्चे पूरी कर लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बच्चों ये इसका नाउन है और ये भी इसका नाउन है। ये किसका नाउन है बच्चों? इसका, यू है ना इसमें। और बच्चों ये किसका नाउन है? इसका। अब मीनिंग सुन लो आप इनके। कॉल्यूड का जो मतलब होता है वो होता है षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र में शामिल होना, षड्यंत्र रचना। कॉल्यूड, कोलाइड जो है ये होता है, पीछे बताया था, टकराना, टक्कर मार देना, किसी चीज से टकराना, ठीक? जब आपको लगे किसी जगह पर लोग टकरा गए, वाहन टकरा गए, कोई किसी से टकरा गया है, तो आप इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे और बच्चों इसको पकड़ेंगे, ये नाउन है टकराने की बात पे। जब आपको लगे षड्यंत्र रचना है, इसे पकड़ेंगे फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड थर्ड चाहिए तो ये नाउन चाहिए तो ये लगाना। क्लियर? कल सवाल होंगे इसके बारे में। अब आज का सवाल देखो, द कार ब्लैंक विद स्टेशनरी। बच्चों इसमें ए है, ये होता है एडजेक्टिव और स्थिर होता है, ये रुका हुआ, स्थिर या रुका हुआ, मूवमेंट में नहीं है वो चीज, चल नहीं रही मतलब। तो रुकी हुई ये होता है वाहन, व्हीकल। व्हीकल क्या होता है? वाहन, व्हीकल। विसल मत पढ़ना, विसल अलग होती है, सीटी होती है वो, ये व्हीकल है, वाहन जो होते हैं। तो व्हीकल, तो सुने, द कार, बताओ कार की एक रुकी हुई वाहन से क्या होगी बच्चों? आंसर है दूसरा, टक्कर हो गई। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब चाहिए तो नाउन मत लगाना,
और ये काम ऐसे होते हैं कभी कभी, तो ये डिड में जाएगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में आंसर लगा देंगे दूसरा। कार जो थी वो एक रुकी हुई वाहन से टकरा गई, विद भी बढ़िया, कोलाइड विद आता, कोलाइड विद जिससे टकराने उसके लिए, पहले का आंसर दूसरा लगा देंगे। सारी बातों को नोट कर लेना क्योंकि यह नहीं बताऊंगा अब दोबारा। दे ब्लैंक विद टेररिस्ट्स टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। अब उन्होंने आतंकवादियों से, बताओ, उन्होंने आतंकवादियों से टक्कर मार दी, उन्होंने आतंकवादियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा सरकार को पलटने के लिए, तख्ता पलटने के लिए, अपना सत्ता हासिल करने के लिए। ये आंसर है इसका, बाकी इसके मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूं। दूसरे का पहला, कल मैं इसके बारे में 4 सवाल कर सकता हूं आपसे। सी वाली बुकलेट बहुत जरूरी है, सी वाली अल्फाबेट बहुत जरूरी है, नोट करते रहना है, सारी जरूरी, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे बच्चों। कॉन्ट्रेरी क्या होता है? कॉन्ट्रेरी होता है उल्टा या विपरीत। ठीक, सिनोनियम पूछा है, लगा दो दूसरा। सर ये क्या होता है? भूल गए साहब? चलो कोई बात नहीं, जब भी तो लिखा मैंने, भूलना नहीं दूंगा ना आपको, मैं भूलने नहीं देना है आपको, तभी तो क्लास चलाई है आपके लिए ये। आप भूल गए तो फिर हमारा तो पढ़ाना बेकार है ना। एप्रोप्रिएट, अगर ध्यान है सही तो यही इसके सिनोनियम है। सिनोनियम सिनोनियम दोनों, तीनों सिनोनियम आपस में। कॉवर्टस, लालची, क्या बनेगा सिनोनियम? ग्रीडी, और बच्चों वो भी तो बन जाएगा वोरेशियस, वोरेसिटी ना हो ना, ये एडजेक्टिव होगा दोनों, ये लालची हो गए। अलाइक बच्चों ये एंटोनियम बनेगा, किसका? इसका। अलाइक एक जैसे, कॉन्ट्रेरी उल्टे, तो तीसरे का आंसर दूसरा है। कितने बेहतरीन तरीके से लिखे हुए, अगर आप ये लिख रहे हो, समझ रहे हो इसे, कौन रोक लेगा आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होने से? कौन सा क्वेश्चन छूटेगा आपसे? कुछ नहीं छूटेगा, सब बढ़िया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कॉन्ट्रेडिक्ट। बच्चों कॉन्ट्रेडिक्ट का मतलब होता है इनकार करना, इनकार करना, खिलाफ होना किसी चीज के। तो कॉन्ट्रेडिक्ट का सिनोनियम तो ऑपोज हो जाएगा, ऑपोज। लेकिन अप्रूव एंटोनियम होता है बच्चों, क्योंकि इसकी हिंदी होती है सहमत होना। क्योंकि मैं सिनोनियम पूछ रहा हूं, क्या पता एग्जामिनर एंटोनियम पूछे, तो मैं एक एंटोनियम भी ड्रॉप कर रहा हूं आपके सामने। तो कॉन्ट्रेडिक्ट का सिनोनियम जो है वो ऑपोज है, एंटोनियम जो है वो अप्रूव रहेगा, सिनोनियम ऑपोज। कन्वर्ट का मतलब कन्वर्जन सुना आपने? कन्वर्जन, परिवर्तन, धर्म परिवर्तन बोलते हैं कन्वर्जन, ये होता है परिवर्तन, एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन। ये और भी चीजें हो सकती हैं। तो कन्वर्ट जो है वो चेंज होता है, बदलना, कन्वर्ट चेंज करना। एबेश पुराना शब्द है, शर्मिंदा करना। भूल गए आप? इसे भूलने ही तो नहीं देना है, सब लाऊंगा, ए वाले भी बी वाले भी, सब आते रहेंगे धीरे धीरे करके। शर्मिंदा करना। मैं 50 क्लासेस पूरी होने के बाद में 10-10 क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है? अभी 8-8 करो आप। 50 क्लासेस जब पूरी हो जाएंगी, सुन लूंगा सब बच्चों से, क्लास में सुनता हूँ ना मैं, ये वोकैबुलरी जब बढ़िया करके हो जाओगे आप इसमें। अभी सब बैचों में शुरू नहीं करी सुननी, सब बैचों में सुनी जाएगी डंडे के साथ में। जब 50 हो जाएंगे तो 10-10 कर देंगे, फिर आपको देखोगे पता है कि 50 क्लास के बाद में आपको आसान लगेंगी चीजें, क्योंकि पुराना बहुत आएगा, फिर सब आता रहेगा पुराना वापिस। शर्मिंदा करना, तो बच्चों इसके लिए आता है हमारा एवेश का एम्बेरास, EMBARRASS। स्पेलिंग का भी ध्यान रखा करो, RRS। हैरास में सिंगल आर होता, डबल एस होता। 4 का आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर 5, कंटेम्प्ट, घृणा, नफरत। क्या बताना बच्चों? एंटोनियम रेस्पेक्ट, इज्जत, ये सिनोनियम है इसका, ठीक है ना? इसका सिनोनियम है ये भी यही है। घृणा, नफरत, डिसडेन, कंटेम्प्ट, हेट। फिलहाल 5वें का आंसर दूसरा होगा एंटोनियम में। सैंक्शन तो होता है मंजूरी देना, किसी का लोन अगर पास हो जाए, लोन पास करने के लिए स्पेशल शब्द है ये। अर्जी लगाई थी आपने लोन के लिए, लोन पास हो गया आपका, सैंक्शन कर दिया आपके लोन को, अनुमति देना। अप्रूव सिनोनिम बन जाएगा इसका, अप्रूव। बिट्रे, ये पुरानी है आपके लिए, धोखा देना, बिट्रे, धोखा देना। चलिए बच्चों लेके चलते हैं आपको आगे। सिंड्रेला, सिंड्रेला शब्द आ गया आपके सामने, 1 वर्ड है ना ये, 1 वर्ड शुरू करे मैंने इसके। चलिए देखते हैं क्या निकल के आता आंसर। ए वुमेन, स्पेशली एन ओल्डर वुमेन, एक महिला खास तौर से बड़ी भी हो, बूढ़ी सी हो थोड़ी सी। हु हैज नेवर बीन मैरिड, जिसने शादी ना की हो। आपके आसपास आपको कोई ऐसी महिला मिले जिसने शादी नहीं करी, लेकिन अभी नहीं कि 18-19 साल की, वो तो लड़की है,
उम्र 35, 40, 45 साल हो गई, शादी नहीं करी उसने, उसे बोलते हैं बच्चों हम स्पिंस्टर। स्पिंस्टर अविवाहित लेकिन थोड़ी उम्र ज्यादा वाली वो महिला। नॉट मैरिड, शादी नहीं करी। अब दूसरी बात आ रही है, एंड नॉट हैविंग सेक्सुअल रिलेशंस, ना कभी सेक्स किया है किसी के साथ में। ऑफन बिकॉज ऑफ रिलीजियस बिलीव्स, अपने धार्मिक सिद्धांतों के हिसाब से। इसे बोलते हैं बच्चों सेलिबेट। सेलिबेट ये लड़का भी हो सकता है और ये लड़की भी हो सकती है। ये होता है ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य अपनाया हुआ, तो ये होता है ब्रह्मचारी, ठीक है ना, ब्रह्मचार्य अपनाया हुआ, सेलिबेट। ये भी आंसर नहीं था इसका, तो ये दोनों हमने आपको 9 वन वर्ड दिए। समवन और समथिंग, कोई व्यक्ति, खास तौर से लड़की हो सकती है इसमें, लड़का भी हो सकता है, लड़की है ज्यादातर, या कोई चीज हो, दैट इज इग्नोर्ड बट डिजर्व्स अटेंशन। बच्चों सिंड्रेला एक कहानी है, बताते हैं, परी हुआ करती थी कोई, ये परियों की कहानी है कोई, और उसमें ना ये सिंड्रेला जो लड़की है, इसकी माँ बाप इसे प्यार नहीं करते थे, इसे नीचा समझते थे, नजरअंदाज करते थे, दूसरी वाली को ज्यादा प्यार करते थे। इत्तेफाक से क्या हुआ कि इसकी शादी राजकुमार से हो जाती है, इसकी शादी राजकुमार से होती है, उसकी बेटी की इतनी अच्छी शादी नहीं होती है। तो ये बताया कि सिंड्रेला जो सबके द्वारा नजरअंदाज की जाती थी, लेकिन वो थी अटेंशन के लायक, तो ये वहीं से बनमड़ बना हुआ है। आंसर बच्चों इसका तीसरा है। बढ़िया शब्द था। तो ऐसी कोई चीज या वस्तु या व्यक्ति जिसको नजरअंदाज करते लेकिन होती वो काम की है, ध्यान नहीं देते लोग उसके ऊपर, उसे बोलते हैं सिंड्रेला। टू इन्वेंट, इन्वेंट का मतलब होता है बच्चों बनाना, मन से बनाना, झूठा बनाना। एन एक्सक्यूज, बहाना, और स्टोरी, बहुत बढ़िया शब्द, कॉन्कॉक्ट, मन गढ़ंत कहानी बनाना, इसका मतलब होता है मन गढ़ंत कहानी या बहाना बनाना, ठीक है ना, नोट कर लेना इसे। एक बात और, आपके घर में खाना बनाना है आपको, स्पेशली कुछ डिश तैयार करने के लिए सामान नहीं है, लेकिन आपने देखा सब्जी पड़ी हुई है 7-8 तरीके की, उसमें बहुत सारी सब्जियां पड़ी हुई हैं, लेकिन एक सब्जी नहीं है जिसे आप बना सकते हो, कम है वो, तो आपने सारी सब्जियों को मिला के तरीके से एक मिक्स सब्जी बना दी अपने अपने जो है क्रिएटिविटी से, अपनी नॉलेज से। तो वो जो आपने करा ना, वो भी कॉन्कॉक्ट करा आपने, नई सब्जी तैयार कर दी आपने। कई बार ऐसा होता है हम अपने घर में हैं, खाने को नहीं है, तो कुछ चीजें हमने देखी और उससे मिला के बना दिया, तो वो बन जाती है, कॉन्कॉक्ट कर देते हैं उसे। आंसर 6 का जो है वो तीसरा था। बढ़िया सवाल थे पीछे ये। टू कम आउट सक्सेसफुली, बच्चों ये आंसर है, ठीक है ना, और ये ईडियम है। सबका आंसर देंगे आपको अभी। पहले तो आंसर लगाओ इसका तीसरा, कामयाब होकर बाहर आना, यानी कि कामयाब होना। एक बार आप यकीन मानोगे, एक बार ऐसा हो गया, ये वाली एरर दे दी और ऑफ जो था उन्होंने वो ये वाला कर दिया, एरर आ गई एक बार इसके ऊपर। आफ्टर मैनी अनसक्सेसफुल एफर्ट्स, कई असफल प्रयासों के बाद, दे फाइनली, अब ये आएगा, दे फाइनली केम ऑफ, ये वाला ऑफ था, विद फ्लाइंग कलर्स, गलती है बच्चों ये ऑफ नहीं होता इस ईडियम में, ये वाला ऑफ होता, ध्यान रखना इस ईडियम में। तो ये होता कामयाब होना, आंसर हो गया तीसरा वाला। ये तो आप जानती हो कमजोर बनाना, ये तो मैं करा ही चुका हूं आपको पहले, दोबारा आ गया ये। चलो यहाँ आ जाओ आप। टू कैरी मैटर्स विद हाई हैंड, इसका मतलब होता है बच्चों अत्याचार पूर्वक, अत्याचार पूर्वक शासन करना, इसका मतलब होता है टू ट्रीट बैडली, बहुत इसमें मारते पीटते हैं, बुरी तरीके से व्यवहार करते हैं, ये होता है। टू कैरी मैटर्स विद हाई हैंड, हाई हैंड का मतलब यहाँ पे सख्ती के साथ में। टू कट वंस कॉट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, इसका मतलब होता है जितनी चादर उतने पैर फैलाना, जितनी चादर उतने पैर फैलाना, यानी कि टू लिव विद इन वंस इनकम, जो कमाई है उसके अंदर गुजारा करना, उसी में, उससे ज्यादा नहीं करना। 7वें का आंसर तीसरा है। फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, चैलेंज बहुत बढ़िया है, कुल्ली, कुल्ली, कुल्ली सही है। कॉन्साइंस बढ़िया है, कॉन्साइंस होती है अंतरात्मा,
मन की आवाज, अंतरात्मा। कुल्ली होता है शांति से, शांत स्वभाव से, शांत स्वभाव से एडवर्ब है ये, एडवर्ब। चैलेंज तो आप जानते हैं, सिगरेट गलत है बच्चों, सिगरेट की स्पेलिंग जो है वो ये होगी CIGARET, होगा यहाँ पे सिगरेट, आंसर हो गया पहला। बाकी बातें कर लूंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। मैंने बताया था ना, डिसिप्लिन ही आपकी सफलता बनेगी। कर लो अगर हो पाए तो आपसे।